5 लाख लोगों को बाहर के देशों से इटालियन गवर्नमेंट अपने देश में बुला करके यहाँ पर काम करवाएगी। और आप अगर सोच रहे हो इटली आने का अभी इन 3 सालों के अंदर, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी गुड न्यूज़ है। दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आई होप आप सब अपनी अपनी लाइफ बढ़िया से चला रहे होंगे और अपना टाइम बढ़िया से काट रहे होंगे। तो भाई, आप जो लोग इंडिया में बैठे हुए हैं, आप लोग किसी भी देश में बैठे हुए हैं, मेरा वीडियो ये देख रहे हैं, तो भाई आप सब लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये आई है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो बाहर से जो आने वाले लोग हैं उनको बुलाने के लिए जो डेक्रेतो फ्लूसी ओपन होती है यहाँ पर, जो कि फॉर्म भरे जाते हैं नॉन सीजन वाले, सीजन वाले और डोमेस्टिक पेपर, ये 3 टाइप के पेपर होते हैं जो कि यहाँ पर भरे जाते हैं कि किस किस काम में आपको आना होता है। तो वो सब डिसाइड हो चुका है और उसकी जो डेट है वो आ चुकी है कि ये 3 साल 2026, 27 और 28, इन 3 सालों की जो डेक्रेतो फ्लूसी ओपन होनी है उसका डिसाइड हो चुका है कि वो पक्की ही ओपन होगी। तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। पहले 2026 वाले में आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप किसी भी फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी, चाहे आप काम के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये 3 टाइप के पेपर भरे जाते हैं। सीजन वाले पेपर होते हैं, उसमें होता है कि 9 महीने के लिए, 6 महीने के लिए आपको यहाँ पर काम पे बुलाया जाता है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से, और उसमें आपको 6 महीने तक का वीज़ा दिया जाता है, 9 महीने तक का वीज़ा दिया जाता है, वह ज़्यादा से ज़्यादा 9 महीने का वीज़ा दिया जाता है। उसमें आप यहाँ पर आकर के आपको एक सोजोर्नो मिलता है, उसके बाद में आप दूसरे में कन्वर्ट करवा सकते हो। लेकिन एक सीज़न होता है, वो सीज़न के लिए ही आप लोगों को यहाँ पर बुलाया जाता है, नए लोगों को। और जो नॉन सीजन होता है उसमें उन लोगों को बुलाया जाता है जो यहाँ पर फिक्स काम के लिए आते हैं। उनका मतलब आपको एक तरीके से बताऊं कि एक फिंगर वाले जो लोग होते हैं कि एक फिंगर आपको यहाँ पर देना होगा, एक बायोमेट्रिक आपका यहाँ पर होगा इटली आने के बाद में आपको यहाँ का मतलब 1 साल का सोजोर्नो मिल जाएगा। फिर आपको उसको रिन्यू करवाते रहना पड़ेगा, आपको कन्वर्जन वगैरह का कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और ऐसे ही डोमेस्टिक पेपर होते हैं, डोमेस्टिक में भी आपको 1 साल का, 1.5 साल का, कभी कभी 2 साल का, जिस तरीके का आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है उस तरीके से आपको यहाँ पर सोजोर्नो मिल जाता है, TRC कार्ड मिल जाता है। तो ये 3 पेपर हैं, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ये 3 प्रकार के ही होते हैं यहाँ पर, और इनमें भी अलग अलग टाइप होती हैं, बहुत सारी टाइप होती हैं। मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके उसमें आपको बताऊंगा पूरा डिटेल में कि किस किस तरीके का यहाँ पर काम होता है और उसमें किस तरीके के किस सेक्टर में आपको बुलाया जाता है यहाँ पर। तो भाई, आप अगर सोच रहे हो इटली आने का अभी इन 3 सालों के अंदर, तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है, बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप है ना इनमें अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद में आप अप्लाई करके आपको नुलाउस्ता लेकर के वीज़ा लगवा करके आप इटली आ सकते हो और यहाँ पर आकर के आप अपना काम कर सकते हो और यहाँ पर काम करके आप बढ़िया पैसा कमा सकते हो। तो ये आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी इटालियन गवर्नमेंट ने दी है कि इन 3 सालों की जो डेक्रेतो फ्लूसी ओपन होनी है वो पक्की ही ओपन होगी, उसमें कोई दो राहे नहीं है, वो पक्की ही ओपन होगी। और उसमें जो कोटा आया है वो कोटा है 5 लाख लोगों का, कि 5 लाख लोगों को बाहर के देशों से इटालियन गवर्नमेंट अपने देश में बुला करके यहाँ पर काम करवाएगी और उनका पैसा देगी और उनको TRC कार्ड भी देगी और यहाँ के डॉक्यूमेंट भी उनके मतलब हो जाएंगे। अगर वो उनका एजेंट और उनका मालिक अगर सही रहा तो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ प्रोसेस हो जाएगा और लंबे टाइम चलने के बाद में उनको सिटीजनशिप, यहाँ की जो नेशनलिटी होती है वो भी मिल सकती है, PR वगैरह जो आप बताते रहते हो, वो भी सारा कुछ इसमें आपको मिल सकता है। तो भाई, इसमें आपको मतलब कितना कोटा दिया गया है, देखो पहले तो 2026 वाले की बात कर लेते हैं हम। 2026 वाली जो फ्लूसी है वो ओपन होनी है, उसका जो फाइलें जमा होनी है वो सितंबर अक्टूबर 2025 में, सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीने हैं, ये 2 महीने 2025 का जो है अभी इस साल, ये साल चल रहा है 2025, इसमें सितंबर और अक्टूबर ये 2 महीनों का के अंदर आप अपना पासपोर्ट, आपको खाली एक पासपोर्ट चाहिए और आपका अगर कोई रिश्तेदार है, आपका कोई दोस्त है, आपका कोई जानकार है, दोस्त है, कोई भी भाई है, कोई भी यहाँ पर काम करता है, किसी बढ़िया मालिक के पास में काम करता है, जिस मालिक का टाइम टू टाइम टैक्स जाता है और उसका कोई लफड़ा वगैरह कोई केस नहीं है उसके ऊपर, तो वो आपका ना यहाँ पर अप्लाई करवा सकता है। अगर आपका कोई दोस्त है तो वो मतलब 1-2 हज़ार 2-3 हज़ार यूरो में बढ़िया से करवा सकता है अगर वो मालिक मांगता है तो। लेकिन
जिस मालिक के पास में काम कर रहे हैं वो मालिक ज़्यादातर ये होता है कि आपके भाई का या आपके दोस्त का जो होता है फॉर्म वो अप्लाई कर सकता है और वो पैसे भी नहीं लेता है। कुछ बेसिक फीस होती है वो लेता है, 16 यूरो होते हैं। तो एक मार्का दी पोलो एक जो यहाँ की टिकट होती है वो लगती है, उसके बाद में कोई फीस नहीं लगती है। थोड़ा बहुत वकील वगैरह भी ले लेते हैं। तो अगर आपका कोई दोस्त और रिश्तेदार है तो आप उसके थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप किसी एजेंट के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो एजेंट पैसा तो लेते हैं, लेकिन अगर आपका काम करवा देते हैं तो बढ़िया बात है। अगर आप पैसा लेकर के काम नहीं करवाते हैं तो आप क्यों उनके पास में पेपर भरवा रहे हो। अगर कोई बढ़िया एजेंट है जो बढ़िया से लोगों को भेजता है, यहाँ पर लोगों को फंसाता नहीं है, काम दिलवा देता है टाइम पर, तो आप उस एजेंट के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर एजेंट आपको ये कहता है कि आप थोड़ा पैसा दे दो, 8-10 लाख रुपए दे दो और काम आपको खुद ढूंढना पड़ेगा और लेकिन पेपर मैं करवा दूंगा, तो आप उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी है ना यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। आप अगर यहाँ पर आकर के और आपका अगर दोस्त रिश्तेदार कोई है जो पेपर नहीं भरवा सकता है, लेकिन आप एजेंट के थ्रू आ रहे हो यहाँ पर, तो आप एजेंट के थ्रू आ जाओ और उस दोस्त के को बोल दो कि भाई मेरा ना मतलब मुझे काम चाहिए, आप थोड़ा बहुत भी कोई काम दिलवा दो, 800-900 1000 यूरो का कोई भी काम आप मैं कर सकता हूँ स्टार्टिंग में आकर के। तो सितंबर और अक्टूबर 2025 में जो फाइलें बनेंगी उस फाइलों में आपको खाली एक पासपोर्ट देना होता है अपना। आपको एक खाली अपना पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी फ़ोटो जो है वो खींच करके आप अपने दोस्त के या फिर एजेंट को भेज सकते हो। एजेंट होते हैं वो थोड़ा बहुत पैसा पहले भी लेते हैं लेकिन अगर एजेंट अच्छा है तो आपका काम भी करवा देगा, आपके पेपर भी निकलेंगे और मालिक अच्छा है तो आपके डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आने के बाद में बन सकते हैं। तो जो 2026 के जो पेपर ओपन होंगे, जो फ्लूसी ओपन होगी जिसको देख रहे तो फ्लूसी बोला जाता है, तो उसका जो क्लिक डे है, पहले तो फाइलें जमा होंगी सितंबर अक्टूबर में, लेकिन उसका जो क्लिक डे है पहले चेकिंग वगैरह हो करके उसका क्लिक डे आएगा जनवरी के अंदर, 2026 के अंदर जनवरी के अंदर आएगा उसका क्लिक डे। और उसमें है ना जो कोटा अगर पूरा हो जाता तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें बच जाता तो आगे भी क्लिक डे आ सकता है। 2027 और 28 इन 2 सालों का जो बचा है वो कब क्लिक डे आएगा वो आगे मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा जब इसका क्लिक डे डिसाइड होगा, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। बस ये फिक्स हुआ है कि इसमें कितने लोगों को आना है, कितने जो लोग बाहर से बुलाए जाएंगे यहाँ पर इटली में इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये एक बड़ा फैसला लिया है यहाँ की गवर्नमेंट ने, 3 सालों का एक साथ ही लोगों को बता दिया है ताकि लोग ये कंफ्यूज ना रहें कब खुलेगा, क्या होगा, कितने लोगों को बुलाया जाएगा। और जो कोटा 2026 का है वो है 1,64,850 लोगों को बाहर के देशों से यहाँ पर बुलाया जाएगा। ये फिक्स कोटा है। साल 2027 के अंदर 1,65,840 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। बाहर के देशों के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, चाहे कोई भी देश हो, वो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, कोई भी देश हो। बाहर के देशों से लोगों को यहाँ पर परमिशन दी जाएगी कि आप यहाँ पर आकर के काम दो। वीज़ा वैलिड वीज़ा यहाँ पर दिया जाएगा। इलीगल तरीके से ये लोग आएंगे, यहाँ पर आकर के काम कर सकते हैं। जो 2028 का साल आएगा उसमें 1,66,850 लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा, उनको परमिशन दी जाएगी, उनको लीगल तरीके से यहाँ पर बुलाया जाएगा, काम कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। तो ये डिसाइड हो चुका है इटालियन गवर्नमेंट की तरफ से। ये एक बड़ी न्यूज़ है। अगर आप इंडिया में बैठे हो, किसी भी देश में बैठे हो, तो आप यहाँ पर आकर के लीगल तरीके से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर आने के लिए पहले फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद में पहले आपको एजेंट ढूंढना पड़ता है, फिर आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। उसके बाद में आपका जो नुलावस्था होता है, वर्क परमिट जिसको आप बोल सकते हो, यहाँ पर नुलावस्था बोला जाता है, वो आपको लेकर के दिल्ली एम्बेसी में पहले अपॉइंटमेंट लेना होगा, जो कि अभी बहुत दिनों बाद मिल रहा है। लेकिन उस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट किया है जो एम्बेसी है, इटालियन एम्बेसी जो इंडिया में है, उसके द्वारा फास्ट किया गया है। और जो पहले के भी जो अपॉइंटमेंट थे, जिनको दिसंबर के अपॉइंटमेंट मिले हुए थे, जिनको जनवरी के अपॉइंटमेंट मिले हुए थे, 2026 से 2025 के अंदर जो अपॉइंटमेंट हैं वो जनवरी 2026 में मिले हुए थे और दिसंबर में 2025 में मिले हुए थे, उनको भी फास्ट करके थोड़ा पीछे किया गया है।
तो ताकि ये काम भी उनका है ना जल्दी हो सके और वो यहाँ पर आकर के जल्दी से जल्दी काम कर सकें, क्योंकि अभी यहाँ पर इस टाइम पर सीज़न चल रहा है। तो अभी सीज़न चल रहा है तो बाद में अगर लोग आएंगे, जनवरी में आएंगे, तो वो यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे, उनसे काम करवाया नहीं जाएगा तो वो लोग परेशान हो जाएंगे। और इटालियन गवर्नमेंट भी ये चाहती है कि आप यहाँ पर आकर के काम करो और पैसा कमाओ, क्योंकि जब इतना जो देख रहे तो फ्लूसी ओपन होती है तो यहाँ की गवर्नमेंट पागल तो है नहीं, वो इतने लोगों को इसलिए बुला रही है क्योंकि यहाँ पर काम है। और एक ये भी है कि यहाँ की गवर्नमेंट है ना, जो इटालियन गवर्नमेंट है, वो इतने लोगों को इतने फॉर्म इसलिए भी अप्लाई कर रही है क्योंकि है ना यहाँ इसके भी जेब में पैसा जाता है थोड़ा। तो जो मतलब फॉर्म की फ़ीस होती है, इतने लाखों लोगों का फॉर्म अप्लाई करते हैं। अगर 16 यूरो की एक फ़ीस है जो है वो गवर्नमेंट के खाते में जाती है, 16 यूरो की एक जो मार्का दी पोलो और जो फीस होती है उसको अप्लाई करने की, वो जो गवर्नमेंट होती है उसके खाते में ही जाती है। 1 लाख 1.5 लाख, कभी कभी 1.5 लाख से भी ज़्यादा लोगों को अप्लाई करना होता है। तो इतने लोग अप्लाई करेंगे तो वो सारा पैसा यहाँ पर आएगा और यूरो का भाव भी बढ़ेगा, क्योंकि अभी भी है ना यूरो का भाव इतना बढ़ रहा है, 100 रुपये के बराबर हो गया है, इंडियन रुपीज़ के बराबर हो गया है यूरो। अभी कुछ 2-3 महीनों के अंदर ही, पहले 92-93 रुपये था 1 यूरो की कीमत। तो 1000 यूरो अगर आप कमाते हो तो 1 लाख यूरो सीधा ही बन जाता है। अब तो कोई गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है। और लास्ट में जाते जाते अब आपको ये भी बता देता हूँ कि जो 2026 का जो क्लिक डे है, जब आपका फॉर्म अप्लाई होगा, जो लास्ट प्रोसेस होता है फॉर्म अप्लाई होने का, वो होगा पहला जो फॉर्म अप्लाई होने का प्रोसेस है, क्लिक डे मान लीजिए आप, एक क्लिक डे होगा 12 जनवरी 2026 को पहला क्लिक डे होगा, जिसमें सीजन वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीजनल वीज़ा जिनको अप्लाई करना है वो लोग इसमें अप्लाई होगा उनका वीज़ा। 16 फरवरी 2026 को जो क्लिक डे होंगे वो होंगे नॉन सीजनल वीज़ा के लिए, सबॉर्डिनातो जिसको बोला जाता है, नॉन सीजनल सबॉर्डिनातो वीज़ा के लिए आपका जो क्लिक डे है वो रहेगा 16 फरवरी 2026 को। भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, अगला वीडियो मैं आपके लिए इसके लिए भी बना सकता हूँ कि ये जो डॉक्यूमेंट ओपन होंगे इसमें सीज़न वाले, डोमेस्टिक वाले और जो नॉन सीज़न है इसमें कितना कितना कोटा है, और ये कब कब इनके क्लिक डे वगैरह होंगे, वो सारा मैं आपको अगले वीडियो में बता सकता हूँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।